जय माता की। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिनों में हम इस चैनल पर देवी भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। नवरात्र के दिनों में इनको सुनना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम दो महादैत्य मधु कैटभ, जिन्होंने भगवान विष्णु के कानों की मैल से जन्म लिया था, उनके वध का श्रवण करेंगे। तो कथा बहुत सुंदर होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले की वीडियो में हमने मधु कैटभ के जन्म की कथा श्रवण करी थी, और यदि आपने पिछली कथाओं को अभी चेकआउट नहीं किया है तो उन्हें भी जरूर अवश्य करिएगा। बहुत ही रोचक और सुंदर कथाएं हैं भगवती देवी की। तो आइए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। ये कथा देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 9 से ली गई है। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, जब जगतगुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके मुख, नेत्र, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्षस्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जमाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा को देखा, और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विष्णु जी बोले, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए हैं? आप इतने चिंतित व भयभीत क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से दो महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझे भयभीत एवं किंकर्तव्य मूड की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्राह्मण, अब आप निर्भय हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वे दोनों मत वाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चित होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए हो? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेषशैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसीलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो या ये कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ यथेच युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो, तो आ जाओ। भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। दो मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहुयुद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मदान्ध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहुयुद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदिशक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते वे दैत्य ही थके, तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके नहीं हैं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं, इसका क्या कारण है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझसे अब बल नहीं है या युद्ध से थक गया हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, या यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मार डालेंगे और इस 4 मुख वाले को भी मार डालेंगे। उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर सामनीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम करने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि व मदोन्मत्त तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो।
तब मैं विश्राम करके न्याय धर्मानुसार युद्ध करूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं हैं। वे सोचने लगे, मैंने व्यर्थ युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। इस वरदान की बात को जानकर भी मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश नहीं होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दे दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छाया कभी नहीं मरना चाहता, फिर वे भला दोनों दैत्य कैसे मरना चाहेंगे? अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदिशक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में से परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि संहार कारिणी, हे आदि अंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें मैं कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं वह अपनी 6 इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तब मैंने पुनः द्वंद्व युद्ध शुरू किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती देवी ने उनसे कहा, हे देवदेव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूं तब आप शीघ्र ही दोनों का वध कर डालिए। सूर्य जी बोले, देवी के प्रीतिरस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देवी दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डाटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो, हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए। ऐसा कहकर वे दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर ज्यों ही विचित्रकर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने भी विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्रीहरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे कामबाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्ष से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधुकैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामान दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर कामबाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वे वहां खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर स्वकर्मा साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो।
तुम दोनों के युद्ध में मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोभिलाषित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को नहीं देखा न सुना। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मांगो जो तुम वर मांगना चाहते हो। विष्णु का वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित दोनों दैत्य जगदानंद दायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप जो मांगिए हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोभिलाषित वर मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे पर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे हाथों मारे जाओ। विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार पूर्ण करके भूमि को स्थल रहित एवं वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जाएंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, दैत्यों, देखो यह जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सर रखो। ऐसा करने से आज हम तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपने दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी द्विगुणित कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तक पर उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेगपूर्ण धड़ से अलग कर दिया। अब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मर गए। तब उन्हीं की चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा और इसीलिए मृतिका भी अभक्ष्य मानी जाने लगी। सूत जी शौनकादि ऋषियों से बोले, आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दिया। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करता रहे, क्योंकि वह पराशक्ति समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा नाशास्त्रों का निष्कर्ष है। सगुण या निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करना चाहिए।